शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत जब नए पार्टी में आए तो सबसे पहले इनके केस की वजह से मशहूर हुए थे, जब इनको 3 MPO के तहत उठाया जा रहा था और उसी वजह से इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को भी सज़ा हुई थी। तो मैडम, शेर अफजल मरवत पे एक वक्त था कि जब आपका केस लड़ रहे थे तो उनको अरूज था, इमरान खान के बाद वो लीडर समझे जा रहे थे। आज ऐसा है कि वो कहा जा रहा है कि उनसे इस्तीफ़ा भी लेंगे और साथ में पार्टी से भी निकालेंगे। जी, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। मैंने बल्कि गौहर साहब से कुछ लोगों ने भी पूछा और गौहर साहब ने कहा कि मैं एक्टिंग चेयरमैन हूँ पार्टी का। अगर मुझे नहीं पता ऐसी बात तो ये ज़राए को कैसे पता चल गई? और ये ज़राए भी वैसे है ना, पहले पीछे पड़े हुए थे मेरे अली मोहम्मद के, हम सबको पीछे पड़े हुए थे कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। जो बंदा जेल से आता है वो इनका दुश्मन होता है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग जाता है भगौड़े का बच्चा, या बाहर बैठता है या पाकिस्तान में पापड़ बेल रहा होता है, ओ जी बड़े जुल्म हुए, बड़े जुल्म हुए। अगर खान ने किया है, ये उनकी अपनी मर्जी है, उनकी पार्टी है। खान मुझे भी निकालेंगे, मैं एक दफ़ा बहस नहीं करूंगी, मैं जाऊंगी अगर खान कहें। लेकिन ये क्या बात हुई? अब शेख वकास अकरम पे उन्होंने कर दिया है कि जी वो और बिलाल एजाज हमारे बेचारा है, मैंने जिसकी सीट ले ली गई गुजरांवाले से, उस पे तोहमत लगाई है, या आदिल राजा वगैरह यूट्यूबर वगैरह ने, कि ये बैठे पेशावर में CNW के खाते कर रहे हैं। खुदा का खौफ करो, ऐसे किसी के बारे में कुछ भी बोल दोगे? बेटा, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी के बारे में, मुझे सिर्फ इमरान खान की सख्त परवाह है। वो मेरा लीडर है, उसको जिंदा सेहतमंद दोबारा हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है। अगर खान को हम में से किसी में से नाराज़गी है, हम सवाल भी नहीं पूछेंगे। उसने सारे पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, उसको सर आंखों पे वो बैठेगा, हमारे पलकों पे बैठेगा, जो भी कहेगा। लेकिन बाकी लोग अगर फजूल बात करें उसकी हम बर्दाश्त नहीं करते। ये जो सवाबी जलसा था, बेसिकली कहा जा रहा था कि जहाँ से ये क्रिएट हुआ कि सलमान अकबर राजा की स्पीच के दौरान मरवत मरवत के नारे लगे और उससे ये तासुर मिला कि शायद शेर अफजल मरवत ने भी इशारे किए कारकुनान की तरफ, तो वो एक बदनज़मी क्रिएट हो। अगर ये बात है तो बहुत स्टूपिड बात है। मैं संजानी में हमारा जो 8 सितंबर को जलसा था, मैं बोल रही हूँ, मेरे अपने हल्के वाले लोग मुझे पीछे से पश्तो में कहते हैं नीचे से चुप मतलब चुप कर जाओ। मैं कहा क्यों, कुछ गलत बोला? मुझे फनी लगा। कहते मरवत को बुलाओ। मैंने कहा आ जाएगा मरवत भी। मेरे उसमें भी वो खड़ा हुआ तकरीर में। ये क्या आना की बात है? क्या हम एक पार्टी के हिस्सा नहीं है? क्या हमने नई नई मस्जिदें बना ली इस पार्टी में? एज आई सेड, खान का जो भी फैसला सर आंखों पे, लेकिन जितना मुझे पता है अगर गौहर साहब को नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, आखिरी ये बताएं कि जब शेर अफजल मरवत को पहले नोटिस जारी हुए और कहा गया, तब कारकुनान ने बड़ी तनकीद की और अभी भी कारकुन ये कहते हैं कि ये जितना भी अगर शेर अफजल मरवत के चाहे कोई गलतियां हों, लेकिन पार्टी से निकालने का, इस्तीफा लेने का एक ये ज्यादती, ये जुल्म है। तो ये बताएं कि अगर इमरान खान ऐसा हुक्म दे देते हैं, एक मिसाल है, फर्ज कर लें, तो उसके बाद क्या अली मीन गंडापुर या आप कोई सिफारिश करेंगे इमरान खान से कि नजरसानी करें? ये बात आपकी अकल या मेरी अकल में कैसे पड़ेगी कि इस वक्त पहले से हमसे सीटें छीनी हुई हैं नेशनल असेंबली में। 180 हम जीते थे और हम इस वक्त 90 के 87 पे हैं। बिलाल एजाज, हमारे फराज भाई लोधरा के, हमारे बहुत सारे MNA उन्होंने सीटें ले ली हैं, ठीक है, वो हमारे साथ नहीं बैठे। खान साहब क्यों नेशनल असेंबली अपनी और सीट कम करेंगे? मुझे तो नहीं समझ आ रही। शायद खान साहब को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, कोई ठोस वो हो, लेकिन वैसे क्या चीज़ हो सकती है? हम तो काफरों के साथ भी बैठते हैं, गुजारा करते हैं खान के लिए। सो आई डोंट नो, इट मेक्स नो सेंस टू मी, बट लेट्स सी। गौहर साहब से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, पता चल जाएगा। अच्छा, आखिरी बता दें कि ये जो जुनैद अकबर साहब आए और उसके बाद काफ़ी सारी तंजीम में लोगों को तब्दील किया जा रहा है, उनको अदीब बैरिस्टर साहब को तब्दील किया गया है, तो ये कोई पार्टी के इख्तलाफात है या कोई पॉलिसी है? देखिए, खान साहब ने असद उमर को चेंज किया था एज फाइनेंस मिनिस्टर, हमाद अजहर को चेंज किया था एज फाइनेंस मिनिस्टर, हम शेरयार से इंटीरियर लेके ब्रिगेडियर साहब को देती थी। ये तो खान साहब का पुराना तरीका है, वो तो शफलिंग करते रहते हैं। हमाद की 4 मिनिस्ट्रीज बदली, शेरयार की 2 बदली, अली अमीन की बदली। इसमें तो सिवाय आई थिंक अली मोहम्मद की किसी की मिनिस्ट्री या सब की बदली थी।